नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एक कार्यालय में बैठे हैं। प्रधानाचार्य जी हमारे साथ हैं, हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल के। और आज हम इनके पास बैठने का एक महत्व ये है कि आज जब हम इस स्कूल में आए तो सबसे पहले तो इतनी खुशी की अनुभूति हुई कि हमने देखा कि बकायदा स्कूल अपने टाइम टेबल से चल रहा है और सफाई हमने देखी पूरे स्कूल में इतनी अच्छी तरीके से सफाई हो रही है, शायद ही अन्य कोई प्राइमरी स्कूल में हो रही हो। और सर को इसी के चलते आप मेरे पीछे देख रहे हैं प्रशस्ति पत्र, ये भी जो पूर्व में अनुज कुमार झा IAS थे, जिलाधिकारी थे, सर को सम्मानित किया था इस विद्यालय को लेकर कि कितनी अच्छी इन्होंने व्यवस्था बना रखी है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर कैसे आपने इस स्कूल को इतना अच्छा बना रखा है, इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा क्या सर, देखिए हम अपनी पूरी कोशिश में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो बड़ा बन जाता है। अगर हम छोटे छोटे ही काम हम ना करें तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता है। बड़ा होने का सीधा सीधा है कि हम अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। तो सर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी यहाँ ज्वाइनिंग 2011 में। सर 2011 से लेकर अब तक हमने पहले भी देखा था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी जी। बहुत सारी समस्याओं से स्कूल गुजर रहे थे। यहाँ तक कि पट्टियां थी, स्कूलों में पट्टियां थी, वो भी फटी हुई रहती थी। कहीं पट्टियां हैं, बच्चे जमीन पर ही बैठ रहे हैं। लेकिन हमने जब यहाँ पर देखा एक नंबर की सारी सुविधाएं थी। तो सर आपने किस प्रकार से इस स्कूल को अच्छा बनाने के लिए कार्य योजना बनाई? कार्य योजना क्या है सर? अब ये कार्य योजना कोई लिखित हमने कोई कार्य योजना नहीं बनाई, पर हमारी ये कार्य योजना दिमाग में चलती रहती है। जो भी हमें नया लगता है उसे अपना करते रहते हैं। टाट पट्टियों की बात आपने कही कि वो फटी रहती थी, ये रहती थी, तो सरकार से हमको अनुदान मिलता है। उस अनुदान से हमने व्यवस्थाएं पूरी की और जो टाट पट्टी फट जाती है उन्हें हम कबाड़े में हटा करके नई टाट पट्टियाँ बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था रखते हैं। सर एक बहुत बड़ी चीजें आती हैं कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं अगले बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर छोटे रह जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर छोटे रह जाते हैं। सर अगर उनका बेस क्लियर हो तो वो और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कार्य कर रहे हैं? बेस के ऊपर बेस क्लियर करने के लिए तो हम बैठे ही हैं। सरकार ने हमको यहाँ प्राइमरी में जो भेजा है सेवा करने के लिए बच्चों की, वो बेस क्लियर करने के लिए भेजा है। निपुण भारत अभियान हमारा चल रहा है। निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को हम ऐसी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं जो बच्चा अगर 3 क्लास के बाद भी अगर घर बैठ जाए तो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से ना कर सकता है। इसमें हम भाषा और गणित में उसको निपुण बनाना है। जी सर, अभी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू की है, ठीक, तो उसके अंतर्गत कोई योजना है आपकी कि किस प्रकार से बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में भी ढाला जाए? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बच्चे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो युवा है, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप की भी छोटी छोटी बारीकियां हैं वो सिखाई जाए? वो कुछ नहीं है, वो ऐसा है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उनको सतत आकलन हमारा रहता है और बच्चे का हमें पता रहता है कि ये बच्चा किस क्षेत्र में, इसकी रुचि किस क्षेत्र में है। जो बच्चा खेल में हमारा रुचि दिखाता है उसे हम खेलों में आगे बढ़ाते हैं, और जो बच्चा सांस्कृतिक में प्रोग्राम में या गीत गाने में, संगीत में, उसको हम उस तरह से, मतलब जो जिस क्षेत्र में बच्चे का रुझान होगा उस क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर ने हमें अभी एक कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार से सर को एक अवार्ड मिला था। सर वो कहानी थोड़ी हमारे चैनल के माध्यम से भी सुनाइए कि किस प्रकार से आपकी जब अचानक ही आपकी विद्यालय की चेकिंग हुई तो उसमें आपका विद्यालय जो है अव्वल नंबर पर आया था, उसका क्या कारण था? और सर कैसे आपको कैसा अनुभव हुआ था उस समय? ये तो हो सकता है, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं। हमारे जिलाधिकारी जो अनुज कुमार झा जी थे उस समय, तो शायद उन्होंने कुछ उत्कृष्ट अध्यापकों को छांटने की उन्होंने और पुरस्कार देने के लिए कुछ योजना बनाई थी। शायद इसलिए कि हम कुछ अध्यापकों को पुरस्कृत करें तो उनको दूसरे अध्यापक देख करके प्रेरणा ले सकें। तो उन्होंने जो योजना थी उस योजना में पता नहीं हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम कैसे पहुंचा, ये शायद BRC लेवल से पहुंचा होगा, हमें जानकारी नहीं। उसके बाद तो हमारे यहाँ सीधी रैंडम चेकिंग होती है। उन्होंने अपने जिला उद्यान अधिकारी श्री शायद उनका नाम था धर्मेंद्र नाम था, जिला अध्ययन अधिकारी, वो हमारे यहाँ आए
और उन्होंने हमारे हर क्लास की कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के सारे बच्चों की भाषा में, गणित में, अंग्रेजी में सभी बच्चों से अपना उन्होंने सवाल करा के देखे, उनसे पढ़वा के देखा और अपनी आख्या उन्होंने विद्यालय का भी भौतिक प्रवेश जांच करके सारी कुछ व्यवस्थाएं देख दाख करके तब उन्होंने अपना आख्या जिलाधिकारी महोदय को पेश की। उसके बाद हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। 26 जनवरी का दिन था, हम अपने विद्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे, तभी हमारे पास कॉल आ जाती है कि आपको डीएम साहब ने याद किया है, आप तुरंत तत्काल बुलंदशहर पहुँचें। तो हम अपना बुलंदशहर पहुँचे। वहाँ जाके हमें पता चला कि यहाँ तो कोई पुरस्कार समारोह है, तो वहाँ हमारा नाम भी लिस्ट में था। तो वहाँ सर ने, BSA सर थे और हमारे अमरीश कुमार जी उस समय, और आलोक कुमार, ये क्या नाम है, अनुज कुमार झा जी, दोनों ने सम्मिलित रूप से हमें एक प्रशस्ति पत्र देकर और एक मेडल देकर के सम्मानित किया। तो सर अभी तो ये स्कूल आपका बुलंदशहर लेवल तक अव्वल नंबर पर आया था जी। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश लेवल पर लाने के लिए आप किस प्रकार से कार्यरत हैं? हम अपनी पूरी जी जान से मेहनत में लगे हुए हैं। हम अपना प्रचार तो करते नहीं सर, सही बताएं। अगर कोई अधिकारी आएंगे यहाँ पर, जो भी आते हैं, देख देख के जो भी जाते हैं, अगर वो हमें को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हुए शायद ऊपर वाले की कृपा से हो सकता है प्रदेश लेवल तक भी पहुँच जाए। तो सर ने बहुत सारी चीजों को बताया और हम भी सर को बधाई देते हैं कि इसी प्रकार से सर आगे कार्य करते रहे हैं। और अभी तो हमारे बुलंदशहर में ये विद्यालय अव्वल नंबर पर था और हम आशा करते हैं कि सर की कार्य योजनाओं के तहत ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में भी अपना स्थान बनाए। और सर के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से इस विद्यालय का इन्होंने विकास करवाया। अभी हम आपको क्लासरूम से लेके सभी चीज दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यदि इसी प्रकार से सभी स्कूल्स का कार्य चलन हो जाए, किस प्रकार से उनके अंदर खेलने की योजना को बढ़ाया जाए, खेलने की जो भी चीजें हैं उनकी वो बढ़ाया जाए। तो अभी हम सर के साथ मैदान में भी देखेंगे कि किस प्रकार से सर ने इस स्कूल को सुदृढ़, स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चला रखा है। और हम जब स्कूल में प्रवेश किए तो हमें की भी एक टुकड़ा भी किसी भी चीज का हमें नहीं मिला कि यहाँ पर स्वच्छता इतनी अच्छी है। तो सर के साथ अभी हम स्कूल प्रांगण में भी घूमेंगे और सर बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी क्लास चल रही है। और सर ये कौन सी क्लास? ये क्लास 1 और 2, ये क्लास 1 और 2 है। हमारे सर मनेंद्र कुमार जी इनको डील करते हैं। तो ये सब क्लास फर्स्ट में होंगे सर जी, और 2 सेकंड भी है इसी में, दोनों क्लास सेम चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सर भी पढ़ा रहे हैं और आ आ ई ई सब चीज इनको बता रहे हैं। बस कैसा लगता है बेटा आपको? अच्छा लगता है? बढ़िया। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा ABCD आती है आप पे? तो सुनाना ABCD खड़े होके। बहुत बढ़िया। देखिए सर की ये मेहनत ही है कि हम अभी अचानक ही इस बच्ची को उठा लिया और सर बच्ची ने बिल्कुल ही एग्जैक्टली तरीके से, लोग ABCD सुनाते थे लेकिन बच्ची ने A फॉर एप्पल और B फॉर बनाना से शुरुआत की है। इसके लिए सर बधाई के पात्र हैं। और सर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि बच्चों की क्लास है, सर दूसरी क्लास में ले चलिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्लास 3 है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस क्लास का चलन हो रहा है, संचालन कर रही है। मैम है, ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रही है। और ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 3 है सर। क्लास 3 जी। तो बेटा इस क्या आता है आप पर? ABCD आती है? अच्छा पहाड़े कितने तक याद है? 20 तक? अच्छा 15 का पहाड़ा सुना ना? खड़े होके। आराम से, प्रेम पूर्वक।
90। 15 60 90, 15 70 105, 15 80 120, 15 140 15 80 120, 15 चल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं आप ड्रेसिंग सेंस से लेके इन बच्चों के हम ड्रेसिंग सेंस भी देख रहे हैं, 1 नंबर का ड्रेसिंग सेंस है। और मैम पढ़ा रही है, मैम भाग बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इसी प्रकार से मैम आपको भी बधाई है कि इतने अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ा रही हैं। मैम के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और क्लास चल रही है, हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं इनका, और भी अन्य क्लास में चल रहे हैं। सर यहाँ पर आप स्वच्छता भी देखेंगे इस विद्यालय की। यहाँ पर जो बॉक्स हैं वो भी रख दिए गए, कूड़ेदान रख दिए गए, जिस किसी भी प्रकार से आप हर तरफ से देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ पर अस्वच्छता तो दिख ही नहीं सकती। सर ने इस स्कूल को एक विद्या का मंदिर जिसे कहते हैं वो बना रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से स्कूलों में टोंटियां तक नहीं उपलब्ध होती, यहाँ पर सर ने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइल्स के साथ बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था बना। तो अब हम सर के साथ प्रवेश कर रहे हैं क्लास 5 में। और सर आप क्या पढ़ा रहे हैं सर इस समय? गणित, मैथ पढ़ा रहे हैं, 5th क्लास है सर ये। क्लास है। तो बच्चों पहाड़े कहाँ चलाते हैं आप पर? पहाड़े कितने तक याद है? बता दे। 12th तक। अच्छा 10th का पहाड़ा सुनाना हमें। 10 पूजा 12 आराम से 30 10 40। 10 15 50 हिंदी में सुना दो, हिंदी में सुना दो। 70 10 80 10 90 बहुत बढ़िया। तो सर थैंक यू सर इसके लिए कि आप इस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और किसी पे ABCD वगैरह सब आती है सबके? देखिए किस प्रकार से सर ने इस विद्यालय को इतना अच्छा बना रखा है। आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर से लेके सभी प्रकार की नॉलेज बच्चों के लिए, इधर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि आम बच्चों के लिए नहीं पता रहता है, लेकिन इस विद्यालय में इस प्रकार से यहाँ पर सर पढ़ाते होंगे। सर इनसे पढ़ाते हैं ना आप लोग, जैसे ये हेयर बांध इस प्रकार से पढ़ाते होंगे, इसे सारा पढ़ाया जाता है जो लिखा है। तो और वैसे भी बच्चे इनको देखते हैं तो वैसे भी अपना सीखते हैं, दीवारें उनको सिखाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था सर ने बना रखी है। ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हमने अभी तक नहीं देखा इस डिवाई क्षेत्र में। इधर ये हमारी लाइब्रेरी है और खेल का सामान लगा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस बेटे कौन सी क्लास में हो आप लोग? 4th में। अच्छा तो कुछ कविता पता है आपको? कोई कौन सी कविता आती है, सुनाओ बढ़िया सी। आंधी आई जोर शोर से डाल टूटी है, जगोर से उड़ा फसले अंधे फूटे, इससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? खाना को लाल वाड़ी को बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चीज़ें करती है घर में तो वो नहीं रहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये फसल बना, कैसे पूरे अंधे जोड़े, किससे दुख की बात कहेगी। अब ये चिड़िया बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं सर ने खेलने की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है। ये देखिए शतरंज भी है खेलने के लिए, कैरम बोर्ड भी है, फुटबॉल्स रखी हैं। और सर खेलने को लेकर सर आप क्या, जैसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं वो खेलने को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं होते। जी जी। तो सर बच्चों में खेलने की प्रतिभा होती है लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते, तो आप किस प्रकार से इन चीजों को हैंडल करते हैं? यदि कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो आप किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाते हैं? जो बच्चा अगर खेलने में अच्छा है तो हमारे यहाँ विकास पहले न्याय पंचायत स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। तो हम अपने उन बच्चों को जिस खेल में जो अच्छा है उसको न्याय पंचायत स्तर पर ले जाते हैं, और न्याय पंचायत स्तर पर के बाद में वो ब्लॉक स्तर प्रतियोगिताओं में पहुंचते हैं। उसके बाद में जिले स्तर पर होती है, उसके बाद प्रदेश स्तर लेवल पर बच्चों को हम मोटिवेट करके ले जाते हैं। तो आपने बहुत से विद्यालयों में देखा होगा कि खेलने तक के सामान क्या वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, लेकिन सर ने एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से इस लाइब्रेरी को बना रखा है जहां खेलने से लेकर पढ़ने तक का सामान है। तो आपको सर सही पढ़ाते हैं? बढ़िया, अच्छा लगता है सर से पढ़ना? तो सर की भी बच्चे तारीफ करते हैं और सर बाकी में बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने, सर ने इतना अच्छा इस स्कूल को बना रखा है। तो तब जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
ये मेरे विद्यालय की किचन है और हमारी रसोई आए हैं, ये अपना स्टार्ट की दिया है उन्होंने खाना बनाना। आप अंदर आके व्यवस्थाएं ज़रा जांचिए। सिलेंडर पे हमारा खाना बनता है गैस पर और हमारे ये सामान इस तरह से सजे रखे हुए हैं।